पापड़ से बनी इतनी शानदार सब्जी कि मज़ा आ गया। दोस्तों, मेरे घर में आज सब्जी नहीं थी और जोरों की भूख लगी थी, तो सोचा कि क्या किया जाए। दाल खाने का मन नहीं था। फिर मेरी नज़र पड़ी पापड़ पर, तो बना डाली ऐसी शानदार पापड़ की सब्जी जिसे खाकर मज़ा आ गया। दोस्तों, आप भी इसे बनाएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। जिसको खिलाएंगे वह चटकारे लेकर खाएगा। बताएंगे नहीं तो वह कुछ पल को यही सोचेगा कि आखिर बनाया क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आज मैं आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर लेकर आई हूँ एकदम अलग हटकर सब्जी। यदि आपके यहाँ सब्जियाँ या दाल ना हो तो ऐसी बेहतरीन डिश बन सकती है जिसे रोटी, पराठा या चावल के साथ बड़े ही चाव के साथ खाया जा सकता है। तो आज ऐसी ही एक शानदार, बेहतरीन और अलबेली सब्जी बनाएंगे हम और आप मिलकर, जिसका नाम है पापड़ की सब्जी या पापड़ करी। दोस्तों, मैं ऐसी ही शानदार और धमाकेदार रेसिपी की वीडियो लाती रहती हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पापड़ की सब्जी। यहाँ हमने उड़द की दाल के 10-12 पापड़ लिए हैं। यह पापड़ घर में भी बनाए जाते हैं, मगर हमने बाजार से मंगाए थे जो रखे हुए थे और आज इनका बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल अब इन पापड़ को हम चूल्हे पर पैन रखकर ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच हल्की रखें और इस तरह से पैन में पापड़ रखें। फिर इसे कपड़े से दबाकर इस तरह से सेंक लें। पलट दें और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेंक लें। देख लें कि कहीं से भी पापड़ कच्चा ना रह जाए। तो देखिए, हमने सभी पापड़ सेंक लिए हैं। यहाँ हमने लिया है करीब आधा कप हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। हरा धनिया और मिर्च को कुछ इस तरह से चॉप कर लिया है। अदरक को महीन और लंबे लच्छों के रूप में चॉप किया है। यहाँ पर हमने आधा कप दही लिया है। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच बेसन भी डाल दिया है। अब इसको चम्मच से फेंट लेंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। आगे की प्रोसेस से पहले यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच करी पत्ता, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी। अब गैस पर पैन रखकर डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें करी पत्ता, सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी और चला दें। और अब इसमें फटाफट हींग डाल दें। मसाले भुन जाएं तो डाल दें अदरक, हरी मिर्च और चलाते हुए भून लें। दोस्तों, मसालों की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको बता दें कि यह रेसिपी कोई नई नहीं है। यह मुसाफिरों का भोजन है जो काफ़ी पुराने समय से प्रचलित है। अक्सर व्यापारी लंबी यात्राओं पर चलते तो पापड़ और कुछ मसाले अपने साथ रखते। भूख लगती तो फटाफट तैयार हो जाती थी सब्जियां। रास्ते में अदरक, धनिया, मिर्च मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी यह सब्जी बन जाती है। तो अब मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे मसालों के साथ फेंटा गया दही। चलाते रहेंगे ताकि दही की गांठें ना पड़े। आंच को हल्का ही रखना है। आपको बता दें कि इसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि प्याज, लहसुन खाने को जल्दी खराब कर देता है। और हम आपको बता चुके हैं कि यह मुसाफिरों का खाना था, तो यह भी ख्याल रखा जाता था कि जल्दी खराब ना हो जाए। इतने कम संसाधनों में पापड़ की सब्जी से अच्छी और कोई रेसिपी नहीं बन सकती।
तो देखिए अब मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें डाल देंगे करीब 1.5 कप पानी। चलाते रहेंगे और अब इसमें डाल देंगे चीनी। दोस्तों चीनी इसलिए डाली है कि मसालों और दही के साथ खट्टे, चटपटे और तीखे स्वाद को यह बैलेंस कर दे। क्योंकि चीनी आधा चम्मच है इसलिए इसकी मिठास महसूस नहीं होगी और अन्य मसालों के साथ मिलकर यह टेस्ट को इन्हेंस करने का काम करेगी। तो एक उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। इधर एक बाउल में हम पापड़ तोड़ लेंगे। अब इधर हम पैन में डालेंगे हरा धनिया। अब इसमें हम पापड़ डाल देंगे। ध्यान रखें कि पापड़ डालने के कुछ देर बाद ही सब्जी को खा लें। यदि सब्जी को ज़्यादा देर बाद खाना हो तो पापड़ खाने से 5 मिनट पहले डालें। ज़्यादा पहले पापड़ डाल देंगे तो यह गलकर हलवा बन जाएंगे और मामला ही खराब हो जाएगा। तो अब हमारी पापड़ की सब्जी बनकर तैयार है। लीजिए इस लाजवाब सब्जी का मजा। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें यह कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।